सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमले और उन्हें हरासा किए जाने के वाक़यात के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब इंडिया और डिजी पब ने एक जलसा मुनक़्क़द करके इन वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। दारुल हुकूमत दिल्ली के बराड़ी इलाक़े में हुई हिंदू महापंचायत में सहाफ़ियों की मजहबी शनाख्त देखकर उन्हें पुलिस की मौजूदगी में ज़ूदकोब करने और यूपी के बलिया शहर में इम्तिहानी पर्चे के लीक के मामले को उजागर करने वाले सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सहाफ़ियों ने कहा कि अब ये रवैया एक रिवायत या पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर गया है। जर्नलिस्टों पर आजकल जो कुछ हमले हो रहे हैं वो एक पैटर्न की शक्ल, एक नॉर्मल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट आनंद साहे साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसके क्या असबाब है, इसकी क्या वजह है। आनंद साहे साहब, ये जो कुछ हो रहा है एक मुस्तकिल एक चला आ रहा है 8 साल से, जो जब से ये हुकूमत आई है तब से ये चला आ रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मीडिया को बांधने की कोशिश सरकारें करती रही हैं, खाली हमारे देश में नहीं और भी जगहों में, लेकिन जो कि लगातार हर रोज़ एक डेली पैटर्न बन गया है। और वो तो हुआ है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि एक पूरे पेशेवर वो एक लोग यही काम करें कि हम पे निगाह रखे। पार्लियामेंट असेंबली में हमारे पास मेजॉरिटी हम निकाल लेते हैं वो अल्लाह के बगैर, लेकिन बाहर भी लोग बैठे हैं, वो जनता तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, वो हमको नहीं चाहते। इसी बात का खौफ है ना। लेकिन अब एक कदम बात आगे बढ़ गई है कि उसको आप वो तो करते ही हो, साथ ही साथ कम्युनलाइज कर रहे हो, एक जहर फैला रहे हो एक दूसरे जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर। आपका नाम क्या है जी? आप किस पेपर को बिलोंग करते हैं? अच्छा, आप इसमें आप उर्दू वाले हैं? अच्छा, फिर तो आप कोई ख़ास वाले होंगे। नहीं करेंगे, आपको पकड़ धकड़ कर लेंगे जो होगा। तो रोज़ाना हो रहा है ये खाली शर्मनाक बात नहीं है, शर्मनाक ही होती हम झेल लेते है ना। अगर शर्मनाक तो उसके लिए है जिसके आंख में कुछ पानी हो। लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी की जो नींव है उसको झकझोर दे रही है। जिस देश में अगर मैं किसी एक ख़ास धर्म का मानने वाला हूँ या ऐसे घर में हम पैदा हुए हैं और आपको रोका जाए, मुझे रोका जाए जर्नलिज्म करने से कि आपके पास ये अख्तियार नहीं है कि आप सच को सामने लाने की ये हरकत ना करें आप, ठीक है। तो ये कोशिश हो रही है। सरकारें ये नहीं कि हम खुद आपको जेल में डालेंगे, वो लौंडे लफाड़ों को भेजते हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, मज़े लेते हैं, चुप बैठते हैं। अच्छा सर, हमें एक अंदर से तकलीफ़ होती है, हमारा मन छोटा हो गया है सब देख देख करके, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये जो है 92 में एक ट्रेलर दिखाया था, बाबरी मस्जिद जब जो है तो तोड़ी गई थी, डिमोलिश की गई थी, तो आज जो वो उसका ट्रेलर का जो है एकदम एक पूरी फिल्म जो है तो सामने चल रही है। वो तो पूरी फिल्म भी थी, ये तो सीक्वल है उसका, ये इसका दूसरा पार्ट है। वो तो पिक्चर थी अपने आप में, पूरी पे ट्रेलर वगैरह नहीं थी। अच्छा, आप लोग थे नहीं उस ज़माने में, वो माहौल नहीं देखा आपने। अब इसको किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है? ये जो चल रहा है डेली है, ये एक पैटर्न बन गया है। मुकाबला करना सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ हमें कबूल नहीं है। ये डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ करने की जो कोशिश हो रही है समाज में, लोगों को तकसीम करने की रिलीजन के नाम पर के, मज़हब के ऊपर सवाल खड़ा करके, ये हम नहीं इसको मानते। और फिर आप क्या करेंगे? आप घर में बैठ के रोएंगे थोड़ी, फिर आपको जो लोगों के सामने जाके अपनी बात करनी पड़ेगी, उनसे कहना होगा कि भाई देखो ये मुसीबत है, आज मेरे ऊपर है, कल तुम्हारे ऊपर होगी। सब एक साथ मिलके, हम किसी को बुरा भला थोड़ी कह रहे हैं सरकारों को, वो जीत कर आए हैं भाई, चुनाव इलेक्शन जीत के आए हैं, वो अपने आप नहीं पहुंच गए वहाँ, तो उसको तो हम रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जिस सरकार को हमने चुना है उसकी कमियां अगर हैं तो हम उसको कहेंगे भाई ये तुम्हारी कमी है, इतना तो हक है आपको, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। अभिनंदन सिकरी साहब, आपकी भी एक रिपोर्टर को वहाँ पर बुराड़ी में मारा पीटा गया।
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे 2 रिपोर्टर को एक्चुअली मैन हैंडल किया गया। एक मेरी कॉलीग एक महिला थी और एक मेरे कॉलीग जो मेल हैं, और FIR रजिस्टर हो गई है दोनों केस में। लेकिन आगे जो एक्शन लिया गया है वो केवल जो मेरी लेडी कॉलीग थी उनका आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एट्सेट्रा, जो उनको बहुत बदतमीज़ी से जो इन सो कॉल्ड हिंदू को बचाने वाले जो बहुत ही घिनौनी घृणा टाइप बदतमीज़ी की, उस पर मैजिस्ट्रेट के सामने उनका स्टेटमेंट ले लिया गया है। तो कुछ हुआ है, लेकिन सबसे कंसर्निंग ये है कि जब घटना हुई पुलिस उनसे 3 फीट दूर थी। मतलब इन गुंडों को पुलिस का बिल्कुल डर ही नहीं था को वही है उनको, और वो कुछ किया भी नहीं उन्होंने। अब ठीक है, कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस पर्सनल वहाँ मौजूद थे, मतलब कमिश्नर साहब को पूछना चाहिए भाई आप कर क्या रहे थे वहाँ, आपको यूनिफॉर्म पहना के वहाँ भेजा क्यों जाता है, व्हाट वर यू डूइंग? तो आपने अभी कहा कि जो होम मिनिस्टर है हमारा इंडिया का जो होम मिनिस्टर है उसको जो एक्शन लेना चाहिए था, उस पर कुछ कहना चाहिए था, कुछ नहीं कहा। कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट होता है वो भी जो है इंडिया के नेशनल कैपिटल में होता है, कहीं छोटे से देहात में नहीं होता, कोई टाउन में नहीं होता है, सिर्फ और उसके अंडर में पुलिस है। सिर्फ कहना नहीं, मुझे लगता है कि हम जो बहुत छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, 30 लोग 20 लोग 40 लोग इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो यंग लड़के लड़कियां आके काम करते हैं उनकी एक सेफ्टी रहे। कि मतलब ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग में, जवानी में मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं होता था कि मेरी माँ को ये फिक्र होती थी कि आज रात पिट के आएगा कि नहीं, मतलब हम भी रिपोर्टिंग करते। लेकिन अब ये स्थिति है तो मुझे थोड़ी मुझे डर नहीं, मुझे एम्बैरसमेंट होती है, थोड़ी शर्म आती है कि भाई मैं इनको क्या जवाब दूँ। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे होम मिनिस्टर, इनको कोई एम्बैरसमेंट नहीं होता है कि आपके नेशनल कैपिटल में ऐसी बदतमीज़ी हुई आपकी पुलिस के अंडर, और किसी को कोई एम्बैरसमेंट, कोई संकोच नहीं होता। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अच्छा, ये जो आपने डीजी पब बनाया है अभिनंदन सिकरी साहब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डीजी पब? डीजी पब इज देयर टू बेसिकली टेक अप इश्यूज रिलेटेड टू द डिजिटल न्यूज़ मीडिया and watch out for the interests of digital news media and journalists, and across forums, and provide legal support, provide whatever support we can provide. And we are now almost 100 organizations strong, and the idea is that it becomes an organization that ensures and tries its best to support journalists across the country, because many of them do not have the support system that they need. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू सालार। थैंक यू। इस वक्त मुल्क में जर्नलिस्टों पर जो हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर, जिस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, गालम गलौज की जा रही है, उन्हें अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, उसी हवाले से प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट का इनेकाद किया गया जिसमें इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये जो है जर्नलिस्टों को पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अपना काम करना चाहिए। उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं द पॉइंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित खन्ना साहब। रोहित खन्ना साहब, ये जो मीट की गई है, जिस तरह का जर्नलिस्टों पर जो आजकल जो असल्ट हो रहा है, उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? हम बेसिकली हमें यही लगता है कि एक तरह से कुछ लोगों को इस तरह का खौफ है कि हम अगर अपना काम करते रहें फेयर, फ्रैंक, बिल्कुल ही नॉन पार्टिजान, फैक्ट ड्रिवन जर्नलिज़म अगर हम करें तो उससे ये परेशान होते हैं। तो इस तरह से जैसे ये महाम पंचायत इस तरह की जब गैदरिंग होती है तो लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप जर्नलिस्टों को टारगेट करें, उनको इंटिमिडेट करें, ताकि हम अपना काम करने से डिफ्लेक्ट हो जाएं। हम 2 बार सोचें कि हम क्या कह रहे हैं और हम अपनी कवरेज करने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अपनी कवरेज का जो घेराव है वो श्रिंक हो जाए। ऐसा कई बार लगता है कि हमारा जो काम करने का जो दायरा है, कोई कोशिश है कि वो श्रिंक हो जाए। हम अपने दफ्तरों से ना निकलें, हम ऑन द ग्राउंड ना जाएं, हम लोगों से ना मिलें, हम अपने माइक को लोगों के सामने ना रखें, हम सच्चाई अपने वीडियो पे ना निकालें। तो
मुझे लगता है कि ये जो इंटिमिडेशन देखते हैं, जैसे बलिया में जर्नलिस्ट को अरेस्ट हो गया, ये सारा जो है ये एक पैटर्न है कि हम अपना काम ठीक से ना करें। तो ये जो है जो कुछ भी हो रहा है, तो आप समझते हैं कि वेयर आवर डेमोक्रेसी या वेयर आवर कंट्री इज हेडिंग, तो छोटी छोटी बातों को लिया, कभी अजान का मसला लाउड स्पीकर का आता, कभी हलाल मीट का आ जाता, कभी कुछ ना कुछ एक प्रीटेक्स्ट के बाद दूसरा प्रीटेक्स्ट लाया जा रहा है। तो ये जो है वेयर वी आर हेडिंग नाउ। मेरे को लगता है कि जो पुराना डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है कि अगर हम लोगों को थोड़ा सा बांट के रखेंगे तो एक तरफ को लगेगा कि दूसरे तरफ से डर लगता है और एक तरफ कह सकता है कि हम आपको उससे बचाएंगे। वो बहुत ही सिंपल लेवल की पॉलिटिक्स जो है उसके हम शिकार बन रहे हैं और उससे हमको बचना है। और हमारा काम एज जर्नलिस्ट है कि हम इतनी बात सिंपल है, लेकिन हमको यही सिंपल जो पॉइंट है हमको बार बार दिखाना होगा, दर्शाना होगा कि अगर आप इंदौर के किसी बैंगल सेलर को उसके आई कार्ड के बेसिस पे आप जेल में बंद कर देते हैं, या किसी लड़की जो जिसका चॉइस है कि वो हिजाब पहन के एग्ज़ाम देने जाए उसको आप रोकें, या किसी मंदिर के सामने कई सैकड़ों साल से, कई जनरेशन से कोई दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहा है उसको हम रोकें, तो इन चीज़ों का यही मकसद है कि हम अलग हैं और जिनसे आप अलग हैं उनसे थोड़ा डरना चाहिए, हम आपको उनसे बचा सकते हैं। ये डिवाइड एंड रूल वाली पुरानी कहानी है। तो हमको बस यही कहानी से हम ताकि हम ये कहानी हम बार बार ना दिखाएं, ये कहानी जो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड एंड रूल को हम एक्सपोज करें कि किस तरह से हमारी आवाज़ कम हो जाए, लीगल केस ठोक दिया जाए या जर्नलिस्टों को इंटिमिडेट किया जाए वगैरह वगैरह, इस तरीके से हमारा दायरा कम हो जाए, श्रिंक हो जाए। बस इसका कैसा मुकाबला कर सकते हैं सर जो हो रहा है, क्योंकि बड़ी जो हमारी जो है ना, हमारी बिरादरी के बड़े तादाद जो है ना, वो अपना जो रोल है, अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं कर रही है। बस अब इसमें कोई मेजर सोल्यूशन नहीं है, बस काम करते रहना है। रोज़ आप काम पे निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सब हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अपन अपना काम करेंगे। और मतलब इसका सल्यूशन भी सिंपल ही है, और हम अपना काम रोज़ाना की तरह बेझिझक करते रहें और एक दूसरे की सहायता के लिए हम हों कि जिस दिन हमारे किसी कॉलीग या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कॉलीग के साथ कुछ ऐसा हो तो हम उनके लिए साथ देने के लिए अवेलेबल हों। या जैसे डिजीपब के पास प्रो बोनो थोड़ा सा लीगल सपोर्ट है, जैसे जो हमारे यंग जो रिपोर्टर्स टारगेट हुए हैं बुरारी, हो सकता है इस वक्त उनको लीगल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो सपोर्ट अवेलेबल हो। उस तरह से हम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। बाकी तो हमको रोज़ उठ के अपना काम ही करना है। थैंक यू सर जी। सहाफ़त पर आजकल जो हमले हो रहे हैं उसके दिफा के सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पेश है, वो हर मामले में जो है पहल कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करता है, स्ट्राइक का एहतमाम करता है, इनेकाद करता है। उसी हवाले से जो बुराड़ी में और आपके यूपी के शहर बलिया में जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं, जिस तरह उन पर जुल्म सितम किया गया है, उसी हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने डीजीपब के साथ मिलकर किया था। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर उमाकांत लखेरा साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की थी इसका मकसद क्या था। देखिए, मीडिया फ्रीडम पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, यंग जर्नलिस्ट पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को काम करने से रोका जा रहा है, ये जो तत्कालिक ये जो मकसद था आज यहाँ पर आयोजन का, वो ये था कि एक तो दिल्ली में बुराड़ी है, वहाँ पर एक घटना घटी 2 दिन पहले, और वहाँ पर पत्रकारों पर हमले किए गए, एक इल्लीगल, एक अवैध, जिसमें पुलिस की परमिशन नहीं थी। तो रिपोर्टर जाहिर सी बात है कि वहाँ कवर करने के लिए गए तो उनको वहाँ काम करने से रोका गया, उन पर हमले किए गए, उनकी धर्म पूछ करके हमले किए गए। तो ये जो खतरनाक एक ट्रेंड है कि आपने जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक इल्लीगल आयोजन वहाँ कर रहे थे, उन पर कार्रवाई के बजाय, या वो जो जहर उगल रहे थे उनको रोकने के बजाय उसकी जो रिपोर्टिंग करने वाले हैं उनको आपने निशाना बनाया, और इससे एक मैसेज
भेजने की कोशिश की कि आप जो है जो फ्री जर्नलिज्म है, जो मीडिया की जो फ्रीडम है, उसकी कोई वजूद नहीं है आपकी नज़र में। और कोई भी सच है, अगर कहीं कोई सच घट रहा है, कोई सच्चाई हो रही है, कोई ऐसा घटना घट रही है जो देश और समाज को जानना चाहिए, और उसमें जो अपराधी थे, जो मुख्य जो अभियुक्त हैं, वो अभियुक्त हरिद्वार में भी उन्होंने एक धर्म रिलीजन विशेष के खिलाफ जहर उगला, वही उसी तरह की बातें वो दिल्ली में कर रहे थे। उसके बारे में जो कानून अपना काम करे, हमें कहते हैं, क्योंकि हम कोई पुलिस थाना नहीं है, हमारा काम है कि कानून के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। हमारे जो यंग रिपोर्टर्स वहाँ पर जिन पर हमले किए गए, वो बहुत ही हमारा माथा शर्म से झुक रहा है उसे देख करके, क्योंकि उनको पीटा गया, उनको लॉक में रखा गया और पुलिस ने कहा है कि उनको हम प्रोटेक्शन दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सच्चाई है। सही बात यह है कि उनको पर उनकी पिटाई की गई और उन एंटी सोशल एलिमेंट जो उस सम्मेलन में शामिल हुए थे, उन्होंने हमला किया, तो हम उसमें मजम्मत की आज हमने यहाँ पर। और तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन जिनसे उनका ताल्लुक़ था, उन पत्रकारों का, यंग पत्रकारों का, वो सब यहाँ पर आए और हमने एक लफ्ज़ में, एक शब्द, एक स्वर में उसकी हमने मजम्मत की यहाँ पर एक स्वर में। दूसरी घटना वहाँ हुई उत्तर प्रदेश की, जहाँ बलिया में एक अंग्रेजी का पेपर, इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ। उस पेपर लीक के मामले में हम लोगों ने बहुत ये कहा, ये जो हमारे फैक्ट हमने एकत्र किए उसमें ये पता लगा कि जो विशल ब्लो पत्रकारों के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने वो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में। तो बजाय कि आप कोड का इलाज करें, आप उस कोड है आपको, उसका बताने वाले को आप हमला कर रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यू आर वर्चुअली किलिंग द मैसेंजर हु इज़ गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। तो ये जो चीज़ें हो रही है बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक ट्रेंड है। और ये दोनों घटनाओं का एक किस्म से मीडिया को टारगेट किया गया, फ्री मीडिया को टारगेट किया गया, जो आपके सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है उसको टारगेट किया गया। और ये मैसेज भेजने की ऐसा लगता है कि ये सारी वेल स्क्रिप्टेड है। और ये जो रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से समाज को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उसी तरह मीडिया में भी दो फाड़ करने की कोशिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सरकार का समर्थक जो कुछ चुपचाप रहेगा, और एक सरकार के खिलाफ अगर थोड़ा भी आलोचनात्मक क्रिटिसाइज के टोन में कुछ भी बोलें तो आप उनको टारगेट करेंगे, उनको काम करने से रोकें। आखिरी में बात यह है कि ये इंटरनेशनल जो हमारी इमेज जा रही है, भारत एक, हम कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे वाक़यात जो है नेशनल कैपिटल में हो रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत की जो एक दुनिया में मिसाल दी जाती है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और कोई ऐसा नहीं लोकतंत्र कोई 2014 से नहीं हुआ। डेमोक्रेसी 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसके अनुसार चीज़ें हो रही हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस उसका हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और मीडिया भी उसी दायरे में रह के काम करता है। तो ये जो भारत की जो इमेज है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ एक फ्री मीडिया, तो आपको मैं बता दूं कि फ्री मीडिया का हाल ये है कि दुनिया में जो रेटिंग है, फ्रीडम रेटिंग में हमारा नंबर 180 देशों की तुलना में मात्र 142 पर हम हैं, 142 पायदान पर हैं। तो ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे यहाँ मीडिया फ्री है? जब मीडिया की फ्रीडम नहीं है, उस पर अंकुश है, उसको दबाया जा रहा है, और लगातार ये रेटिंग, ये नहीं कि केवल इन्हीं के साथ, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। सरकारें, पहले भी जो सरकारें थी वहाँ भी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये जो लगातार हमारी रेटिंग गिर रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर उसके एग्जिस्टेंस पर एक चीज़ें सवाल उठाती है। शुक्रिया उमाकांत लखेरा साहब, हमसे बात करने के लिए, सारा से बात